मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। आइए चामुंडराय वैभव का 7वां भाग प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार भरत तपस्या में लीन बाहुबली के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर कहने लगे, भ्राता, तुम्हें अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण है कि तुम्हारे मन में ये बात खटकती है कि तुम मेरी भूमि पर खड़े हो। ये बात अपने मन से निकाल दो। ये भूमि तुम्हारी ही है, तुम ही ने इसका त्याग किया है। जब बाहुबली के मन से वो बात निकल गई तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वो केवली बन गए। पोधनपुर में भरत ने बाहुबली की एक ऊंची प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की। देखिए सज्जनों, विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात बाहुबली ने समझा कि ये सब सांसारिक बंधन के कारण हैं। अतः सबका त्याग करके वो त्यागवीर केवली बन गए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि त्याग ही जीवन का ध्येय होना चाहिए, वही मुक्ति का मार्ग है। इतना कहकर जिनसेन मुनि ने भरत बाहुबली कथा भाग को समाप्त किया। कालला देवी अत्यंत भावुक होकर धर्मोपदेश सुन रही थीं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। पुत्रवधू अजिता देवी ने जगाया, माताजी, चलिए घर चलेंगे। हाँ, क्या घर? मैं घर नहीं चलूँगी। मुझे पोधनपुर के बाहुबली का दर्शन करना है। अपनी सास की इच्छा सुनकर अजिता देवी दुविधा में पड़ गईं। उन्होंने कहा, माताजी, वो तो चतुर्थ युग की घटना थी। अब तक हमने जो सुना वो महापुराण का कथा भाग मात्र था। होगा अजिता, पोधनपुर में बाहुबली की प्रतिमा तो होगी ना। किंतु माताजी, भरत के द्वारा प्रतिष्ठापित बाहुबली की प्रतिमा को हम पंचम काल में देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? ये प्रश्न करते हुए नेमिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा के पास जाकर कालला देवी ने भगवान को साक्षी मानकर व्रत ले लिया। प्रभु, जब तक मैं पोधनपुर के बाहुबली के दर्शन नहीं करती तब तक क्षीर का सेवन नहीं करूंगी। अजिता देवी स्तब्ध होकर अपनी सास को देखती रहीं। तब तक अन्य मुनि वृंद के क्षेम समाचार से निवृत्त आए चामुंडैया अपनी माता तथा पत्नी समेत घर की ओर चले। भरत बाहुबली की कथा सुनने के पश्चात सम्यक्त शिरोमणि कालला देवी नित्य प्रति शास्त्र अध्ययन में समय व्यतीत करने लगीं तथा पोधनपुर के बाहुबली के दर्शन के लिए तरसती रहीं। सदा मौन होकर पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करती हुई नील रागमणि के नेमिनाथ तीर्थंकर की अष्टवेद अर्चना में लीन रहने लगी। अपने अंतरंग में बाहुबली की प्रतिष्ठापना कर ली। पुत्र वधू से वार्तालाप कम हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। जावाणी की ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन,
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।